लांडी में गैर मुल्कियों पर हमले की कोशिश नाकाम, 2 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद शहीद, 2 जख्मी। दहशतगर्दों ने मानसेरा कॉलोनी गैर मुल्कियों की वैन को निशाना बनाया। वैन में सवार 5 गैर मुल्की एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जा रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस से फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ाया। जाए बकुआ से क्लाशनकोफ और दस्ती बम से भरा बैग बरामद कर लिया गया। हमला कैसे नाकाम बनाया गया, सीसीटीवी फुटेजेस सिटी 21 ने हासिल कर ली। बहादुर पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया। एहलकार ने दहशतगर्द के सर में गोली मारी, दूसरे दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया। गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर सुस्त हुई तो दहशतगर्द सामने आ गया। हालात दहशतगर्द की तस्वीर सिटी 21 ने हासिल कर ली। सूबाई वजीर दाखिला का पुलिस टीम के लिए नकद इनाम और तारीफी इसनाद का ऐलान। गैर मुल्की शहरियों पर नाकाम हमला, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट हुकाम को जमा करा दी। जराये के मुताबिक दोनों गाड़ियां जमजमा से निकली थी। मुमकिन तौर पर कयूमाबाद पर मौजूद हमलावरों को गाड़ियों के निकलने की इतला दी गई। हमलावरों की तादाद 3 से 5 होने का इम्कान। सिक्योरिटी गार्ड्स की जवाबी कार्रवाई और पुलिस के पहुंचने पर दहशतगर्दों को फरार होने का भी इम्कान। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से बरामद खून असास इदारे ने तहवील में ले लिया। दहशतगर्द हमले के हवाले से बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमला आवर का सर और टांगे मौके से मिली। दूसरे हमला आवर को मौके पर हलाक किया गया। हमला आवर के बैग से 4 दस्ती बम, 3 राइफल, 3 मैगजीन मिले। बैग से एक पेट्रोल की बोतल, एक पानी की बोतल मिली। दहशतगर्द की SMG के साथ लॉन्चर भी लगा हुआ था। राइफल ग्रेनेड लॉन्चर में मौजूद था। सिटी 21 ने गैर मुल्कियों की रिहाइश और रूट का पता लगा लिया। गैर मुल्की क्लिफ्टन जमजमा स्ट्रीट के रिहायशी थे। बाशिंदों को डिफेंस और कयूमाबाद से कोरंगी लाया जाता था। कोरंगी सनती एरिया से लांडी और मेहरान हाईवे से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लाया जाता था। गाड़ी में सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद होता था। सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। गैर मुल्की बाशिंदों की रिहाइशगाह से जाए वकुआ तक CCTV रूट बनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध के सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के अहकामात। मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर खुले मकामात पर सिक्योरिटी इक़दामात को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, SHO सिक्योरिटी इक़दामात में इंतहाई मुस्तैद और अलर्ट रहें। स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग पर ख़ुसूसी फोकस रखा जाए। कम्युनिकेशन हिकमत अमली को मरबूत और मौसर बनाया जाए। फॉरेन नेशनल जो हैं वो सुबह को अपनी फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे और दरमियान में उनको जो है वो इंटरसेप्ट किया गया है और एक सुसाइड बॉम्बर है जिसने जैकेट पहनी हुई थी, वो उसने इस गाड़ी को अप्रोच करने की कोशिश की है। गाड़ी जो है स्लो हुई है यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर। गाड़ी से थोड़े ही फासले पे उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। उसका जो दूसरा साथी था वो उसको कवर दे रहा था और उसने फायरिंग शुरू की। पुलिस की जो मोबाइल टीम है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और दूसरा जो अटैकर है उसको सर में हिट किया है, सिंगल शॉट बुलेट से उसको हिट किया है। और उसके बाद फिर जो फॉरेनर्स थे उनको पुलिस ने सेफ कस्टडी में लिया है। CTD शर्की असफा मयसर का कहना है गैर मुल्कियों से मुतालिक थ्रेट मौजूद थे। सिक्योरिटी के हवाले से CPAC और नॉन CPAC का प्लान तैयार किया गया था। हलाक दहशतगर्द के फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त की कोशिश की जाएगी। इब्तदाई तौर पर लगता है दहशतगर्दों की तादाद 2 थी। लगता है दोनों पैदल थे। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस ने हिम्मत से मुकाबला किया। CTD इंचार्ज राजा उमर खिताब ने कहा कि CTD और मुल्ज़मान का रूट प्लान निकाल रहे हैं। पुलिस एहलकारों का कहना है हमला आवरों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की, दहशतगर्द को सर पर गोली मारकर हलाक किया। खुदकश हमलावर ने उस पर ब्लास्ट किया और वो पैनिक में होने की वजह से उसमें उसका इम्पैक्ट नहीं आया, जिसकी वजह से उसका दूसरा साथी जो है उसने वो पीछे एक जगह बना रखी थी, उन्होंने पहले से मखसूस की हुई थी, उस पर बैठ के फायरिंग की है
इसी दौरान पुलिस की यहाँ करीब एक गार्ड लगी हुई थी, वो जो सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजिम इस पर तैनात थे इनकी सिक्योरिटी पे, उसने जब आगे से फायरिंग किया तो दहशतगर्द जो था, जो हेलमेट में था, उसने उसकी तवज्जो थी और जो जवान हमारे पुलिस के थे उन्होंने उसको पीछे से जाके हिट किया, जिसकी वजह से हमला नाकाम हुआ है। उन्होंने मेरे ख्याल में जो मैंने SMG चेक किया 15 के करीब राउंड फायर किए उस दहशतगर्द ने, और उसके पास कुछ जनरेटर वगैरह भी थे और अवान जनरेटर भी थे। CTD वही कर रही है जो CTD का काम है, और जितने CTD ने काम किए वो आपको पता है। अब सिर्फ ये कह दें CTD के दहशतगर्द यहाँ पहुँच के वो कर दिया, पुलिस भी CTD का हिस्सा है और CTD पुलिस का हिस्सा है। जिसने भी नाकाम किया है वो सबकी नाकामी है, कामयाबी भी है। 1 मिनट है जी। उसके बाद जो भी इसके पीछे काम हो रहा होता है, जो लोग पकड़े जा रहे होते हैं वो मीडिया पे नहीं आते, जब हो जाता है तो उसके बाद फिर ये चीज़ें आती हैं सामने। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमें अभी लीड मिल गई है और इंशाल्लाह इस पर जल्दी कार्रवाई करके बताएंगे। तो हमने देखा एक दहशतगर्द जिसके पास 1 अदद राइफल, 2 मैगजीन और 1 ग्रेनेड का थैला, और पूरी टीम को उसने हम पे फायरिंग शुरू कर दी। आते ही जब उसने फायरिंग शुरू करी तो हमने अपनी जवाबी कार्रवाई करी। अल्लाह पाक ने हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रखी। उसके हैंड शॉट लिया मैंने और वो मौके पे ही ये लोग। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत। पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई को सराहा, कहा शरपसंद अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी मजम्मत। जख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का अहम इजलास। IG सिंध, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और दीगर की शिरकत। इजलास में कच्चे के इलाके में मुशतरका ऑपरेशन करने का फैसला, नई टेक्नोलॉजी फ्राहम करने के लिए तफसीली मुशावरत और गौर किया गया। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बारे में किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। तमाम IGs ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और हिफाजत के इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वाज़े करदा SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकलो हरकत को महदूद करने का फैसला। वज़ीर तालीम सरदार शाह की ज़ेर सदारत सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का इजलास, मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सूबे में 2500 से ज़ायद स्कूल चलाए जा रहे हैं। 40% तलबा ज़ेर तालीम हैं। पीपल्स स्कूल प्रोग्राम के तहत प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर 34 इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम किए गए। बच्चों में साइंस की तालीम की अहमियत उजागर करने की ज़रूरत है। आइंदा तालीमी साल स्कूलों में साइंस की तालीम की अहमियत के तौर पर मनाया जाएगा। एक साल में बैंक डिपॉजिट्स नई बुलंद सतह पर पहुंच गए। मार्च 2023 से मार्च 2024 के दरमियान बैंक डिपॉजिट्स में 4,742 अरब रुपए का इजाफा, एक माह में 435 अरब रुपए बढ़े। मार्च में बैंक डिपॉजिट्स 28,321 अरब रुपए की नई रिकॉर्ड सतह कायम कर दी।